से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आज सबसे पहले नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही को शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के शोर शराबे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई, जिसके बाद भी विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी जारी रही तो स्पीकर ने लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बात राज्यसभा की जाए तो वहां भी जब प्रधानमंत्री मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी खबर है मिशन रोजगार से जुड़ी, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में नवनियुक्त क्षेत्रीय खेल अधिकारियों और कई नवनियुक्त खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 534 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लें, जहां 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास भी धरना प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। बात चौथी बड़ी खबर की कर लें तो यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं तो उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने और बादल के फटने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसके हिसाब से 50 से ज्यादा लोग आयोजन नहीं करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना हो, यह भी आदेश है सीएम योगी का। तो बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी के आदेश, जहां सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना की जाए। बाकी की डिटेल सहयोगी अनुभव से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, बताइए और किस तरीके की जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज अब टीम 9 की बैठक हुई तो इसमें यही चर्चा हुई कि आगामी पर्व आ रहा है, बकरीद का त्योहार आ रहा है और ऐसे में किस तरीके से कोविड को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लोग मनाएं। और साफ तौर से ये निर्देश दिया गया कि कहीं पर भी 50 लोग से ज्यादा लोग ना इकट्ठा हो। हर जगह ये सुनिश्चित किया जाए कि 50 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो। इसके अलावा देखिए, बकरीद में किसी कुर्बानी का त्योहार होता है तो साफ तौर पर कहा गया कि जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी कहीं कुर्बानी ना होने पाए, ऊंट की कुर्बानी ना हो, कहीं गोवंश की कुर्बानी ना हो। इन सारी चीजों के ऊपर भी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। हालांकि अगर हम बात करें लखनऊ की तो राशिद खालिद रशीद फिरंगी महली ने पहले एडवाइजरी अपनी तरफ से भी जारी की है और यही कहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही करें, नमाज अता करें, कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं। सामूहिक रूप से एक साथ नमाज पढ़ने सकता है कि घर से ही नमाज करे, और अगर जुटे भी तो 50 लोग से ज्यादा ना जुटे। कोविड गाइडलाइन को पूरी तरह से सभी लोग फॉलो करें और उसे फॉलो करते हुए ये त्योहार मनाएं। बिल्कुल अनुभव, यानी ये तय है कि प्रशासन के लोग भी मुस्तैद रहेंगे इस निर्देश के बाद इसे पालन कराने के लिए भी। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। बात मॉनसून सत्र की, जिसके पहले ही दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लोकसभा में पीएम मोदी का जब संबोधन शुरू हुआ तो भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। इस दौरान विपक्षी पार्टी ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। बात अगर राज्यसभा की करें तो वहां राज्यसभा में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मिल्खा सिंह और दिलीप कुमार को भी श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि इसके तुरंत बाद हंगामा भी शुरू हो गया, जिसके बाद कार्यवाही को 12:24 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोनों ही सदनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा किया। दोनों ही सदनों में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आए सांसदों और SC/ST सांसदों को मंत्री बनना देखना नहीं चाहते। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के OBC मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए
उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव। सुना आपने। आइए अब आपको एक बार सिलसिलेवार ढंग से सदन की पूरी कार्यवाही बताते हैं। देखिए, सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे। 10:58 पर विपक्षी दलों का स्थगन प्रस्ताव आया। 11:03 पर दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होती है। 11:15 पर पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। सुबह 11:27 की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और सुबह 11:37 पर राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना और 11:41 पर लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोपहर 12:31 की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। 12:41 पर राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। 12:49 की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित करनी पड़ती है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। कार्यवाही किस तरीके से चली, स्थगित हुई, हंगामे की भेंट चढ़ी, ये आपके सामने है। कल सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ पीएम मोदी की बैठक की खबर मिल रही है। शाम 6 बजे दोनों सदनों के साथ फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की खबर है। बैठक में पीएम मोदी फ्लोर लीडर्स के साथ वैक्सीन नीति पर चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों के साथ इस मीटिंग में मंथन होगा। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसके बाद आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। 6 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दिल्ली आईटीओ की है, जहां बारिश की वजह से जल जमाव देखिए। सोमवार की वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा है और लोगों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही हालात हैं। दूसरी तस्वीर गोंडा की है, जहां बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों में संभावित खतरों से बचाव की तैयारी जोरों पर है, क्योंकि घाघरा नदी का कटान रोकने के लिए बोल्डर के सहारे पानी को रोकने की तैयारी की जा रही है। इस बार बांध की मरम्मत के लिए 20 करोड़ दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन का दावा है कि तबाही नहीं आएगी। मथुरा की बात करें, कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। शहर की हालत देखिए, जगह जगह जलभराव है। लगातार बारिश से नगर निगम जो दावे कर रहा था उसकी पोल खुल चुकी है। शाहजहांपुर, यहां भी आलम कुछ ऐसा ही है। नाले तक उफान पर है। साफ देखिए तस्वीरों में, जहां नगर निगम की कोई तैयारी होती तो ऐसी नौबत तो नहीं आती। बात अलीगढ़ की करें तो यहां आसमानी बिजली गिरने से एक मौत की खबर है, एक शख्स के घायल होने की खबर है। उत्तराखंड में तो हालत बेहद ही खराब है। बादल फटने के बाद जो उफान आया है, घरों में मलबा घुस गया, 2 मकान ध्वस्त हो गए। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई। सीतापुर जेल से आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले ही लखनऊ के मेदांता से आजम को फिर सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड का असर उनकी तबीयत पर दिख रहा है और इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ी है। बताया यह जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और ऑक्सीजन लेवल भी उनका 88 पहुंच गया था। इससे पहले क्या हुआ वो आपको बताएं। 9 मई 2021 को आजम खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस कारण उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल एडमिट किया गया। संक्रमण और ऑक्सीजन लेवल काफी लो होने की वजह से, डाउन होने की वजह से आजम खान को मेदांता में रखा गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उन्हें सीतापुर शिफ्ट किया गया, लेकिन अब कोविड से रिकवरी के बाद पोस्ट कोविड के जो इम्प्लीकेशन होते हैं, जो उसका असर होता है, बताया जा रहा है कि आजम खान की सेहत पर वो दिखाई दे रहा है।
नहीं, जैसा कि अभी जिला अस्पताल के चिकित्सक आए हुए हैं और जो मेडिकल संबंधी चीज़ें हैं वो बताएंगे। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा 90 के आसपास है और सीने में थोड़ा सा दर्द की बात बता रहे थे, इस वजह से उनको शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ, चल रही है, अब जैसा अनुमति मिलेगी उसके बाद ही कोई लड़ेगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें सीतापुर जेल से यहां लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया है। आप देख रहे हैं सामने आजम खान की एम्बुलेंस अभी सामने आ रही है और उनको सांस की समस्या हुई थी। पेशी के बाद अचानक सांस की समस्या हुई और वो बेसुध होकर गिर पड़े। इसके बाद जब उनका सांस का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल जांचा गया तो पता चला कि 88 लेवल था, जो बहुत कम था। 92 सामान्य तौर पर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो होना चाहिए, लेकिन आजम खान का ऑक्सीजन लेवल 88 था, जिसके बाद उन्हें चिकित्सकों ने तत्काल यहाँ पर एम्बुलेंस से मेदांता भिजवाया है। और अब इस समय मेदांता इनकी एम्बुलेंस पहुँच चुकी है। यहाँ पर भारी पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सकों की टीम, मेदांता के जो सीनियर चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे थे, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। और इस समय आजम खान मेदांता पहुंच चुके हैं। उनके लिए व्हील चेयर लगा दी गई है। व्हील चेयर से वो सीधे यहाँ पर अंदर जाएंगे और उनका उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी आजम खान यहाँ पर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनको आईसीयू में रखा गया था। आईसीयू में उनकी हालत में कुछ सुधार होने के बाद वापस उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया गया था, जहाँ जेल के अस्पताल में ही उनका उपचार चल रहा था। और अब इस समय आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर आजम खान को फिर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ से इन्हें अस्पताल में अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके इलाज की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो आईसीयू में भी भर्ती कराया जाएगा। कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।